नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भारत के मानचित्र वीडियो सीरीज की सीरीज में अगला आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। वो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भारत में कहाँ पर अवस्थित है, इन सब का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि भारत के मैप में किस प्रकार से कौन सी जगह अवस्थित है, और इसको अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, पुनः स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं तक्षशिला, पानीपत, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, वर्धमान, कलकत्ता, आमेर, अजमेर, मंदसौर, सूरत, बंबई और मद्रास क्षेत्र के बारे में। तो आप लोगों को ये भारत का मैप के राज्य तो आपको निश्चित रूप से याद हो गए होंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऐसे प्रमुख स्थलों के पहले राज्य को ध्यान करते हैं, राज्य में कौन सा स्थल कहां पर अवस्थित है, इनका ध्यान करने के बाद आपको पूरी तरीके से ज्ञात होने लग गया है। अब बात करते हैं तक्षशिला की। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। ये यहाँ पर आपका जो है पाकिस्तान प्रांत स्थित है। तो तक्षशिला जो है आपके ये हो गया यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था, है ना। तो तक्षशिला जो है ये आपके हो गया पाकिस्तान में, तक्षशिला। क्लियर। फिर बात करते हैं पानीपत। तो पानीपत आपको ध्यान ही है, पानीपत कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो ये हरियाणा कहाँ है? हरियाणा ये रहा, देखो बीचों बीच। तो ये यहाँ पर आपके कौन सा क्षेत्र हो गया? पानीपत। पानीपत के युद्ध हुए थे, है ना। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में है पानीपत। तो पानीपत आपके कहाँ अवस्थित है? यहाँ हरियाणा में। फिर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र तो अलग है, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद, ये जो दो प्रमुख स्थल है वो आपके कहाँ आ रखे हैं? यूपी में। कहाँ आ रखे हैं? यूपी में। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो आपके, और मथुरा भी यूपी में ही है। फतेहपुर सीकरी, मथुरा और इलाहाबाद, तो ये यहाँ पर आपके हो गया कौन? मथुरा। कौन सा जगह होगी? मथुरा। मथुरा के पास ही यहाँ पर अवस्थित है आपके कौन? फतेहपुर सीकरी। कौन सी जगह? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भी आपके यूपी में अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी, ये मथुरा, ये फतेहपुर सीकरी। फिर बात करते हैं इलाहाबाद की। तो ये इलाहाबाद भी जो है यहाँ पर कहाँ अवस्थित हो गया? यूपी में ही। तो फतेहपुर सीकरी, मथुरा और इलाहाबाद। फिर बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र यूपी आ रखा है बिहार में। ये हो गया यूपी। यूपी के पड़ोसी राष्ट्र जो राज्य हैं वो है आपके कौन सा? बिहार। बिहार में यहां आ रखा है आपके पाटलिपुत्र। बिहार में आ रखा है पाटलिपुत्र। ये हो गया पाटलिपुत्र, बिहार में यहां पर अवस्थित है, ये जहां एरो कर रखा है मैंने। फिर आती है बात वर्धमान और कलकत्ता की। वर्धमान और कलकत्ता ये दोनों ही जगहें आपके कहां अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये यहां तो हो गया आपके वर्धमान और ये हो गया कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। तो कलकत्ता और वर्धमान ये दोनों हो गए पश्चिम बंगाल में, और पाटलिपुत्र हो गया बिहार में, और मथुरा, इलाहाबाद और फतेहपुर सीकरी ये हो गए यूपी में, और पानीपत हो गया आपके हरियाणा में। तक्षशिला भारत से बाहर पाकिस्तान में। अब बात आती है आमेर और अजमेर की। आमेर और अजमेर आपको ध्यान ही है, कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में ये यहां पर अवस्थित है आपके आमेर। आमेर। और दूसरा जगह कौन सी पूछी गई है? अजमेर। तो अजमेर भी यहीं पर अवस्थित है राजस्थान में। ये हो गया अजमेर। आमेर और अजमेर ये दो जगहें हो गई राजस्थान में। फिर बात आती है मंदसौर की। किसकी? मंदसौर की। तो मंदसौर जो है आपके कहां पर अवस्थित हो गया? यूपी, सॉरी इसमें यूपी के नीचे यहां पर कौन अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश। तो मंदसौर हो गया कहां पर? मध्य प्रदेश में। मंदसौर आ गया आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में। फिर सूरत और बंबई। सूरत तो कहां पर अवस्थित है? गुजरात में। सूरत अवस्थित है गुजरात में। ये तटीय क्षेत्र है जहां पर सर्वप्रथम फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह यहीं पर आकर के यहीं से आए थे। तो सूरत यहां पर हो गया गुजरात में। फिर बंबई। बंबई भी तटीय क्षेत्र है,
ये बंबई भी हो गया आपके महाराष्ट्र में, बंबई हो गया महाराष्ट्र में। और एक और जो है तटीय क्षेत्र बचा है वो मद्रास, जिसको आज हम लोग वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। तो मद्रास कहां पर अवस्थित है? मद्रास आपके, ये भी कौन सा क्षेत्र है आप बताओ पहले तो? मद्रास भी है तटीय क्षेत्र, मद्रास यहां पर अवस्थित है आपके। सॉरी, यहां कहां, ये तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है आपके मद्रास, वर्तमान चेन्नई जो है वो आपके अवस्थित है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्यों के ध्यान आपको पता होना चाहिए। और ये जो तमिलनाडु है वो यहाँ पर अवस्थित मद्रास या चेन्नई अवस्थित है। ठीक है, तो ये थे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। एक बार पुनः देख लेते हैं। तक्षशिला यहाँ पर आ रखा है पाकिस्तान में, पानीपत हरियाणा में, मथुरा, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद ये आ रखे हैं यूपी में। ये सारे के सारे तीनों ही ये आ रखे हैं यूपी में। बिहार में आ रखा है पाटलिपुत्र, वर्धमान और कलकत्ता आ रखे हैं वेस्ट बंगाल में, और मंदसौर आपके आ रखा है एमपी में, और आमेर और अजमेर आ रखे हैं राजस्थान में, सूरत गुजरात में, बंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और मद्रास आ रखा है तमिलनाडु में। तो ये था भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल से संबंधित अपना मानचित्र का वीडियो। स्टे ट्यून टू गोरा शॉप। थैंक यू।